नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्री रमाकांत दामोदर संखे, नूतन विद्या मंदिर उमरोळी, आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत। विषय हिंदी, व्याकरण विधा, विकारी शब्द, सर्वनाम और उनके भेदों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। छात्रों, आज हम हिंदी पाठशाला में सर्वनाम की जानकारी हासिल करेंगे। सर्वनाम, सर्व वजह नाम, सबका नाम। यहाँ एक गद्यांश है, वो मैं पढ़ता हूँ। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर है। मुकेश की माताजी अध्यापिका है। मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। बच्चों, अभी इस गद्यांश में मुकेश यह एक संज्ञा है और इस संज्ञा का बार बार प्रयोग किया गया है, इसलिए गद्यांश पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। यही गद्यांश हम फिर से पढ़ेंगे। मुकेश मेरा मित्र है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर है। उसकी माताजी अध्यापिका है। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। तो बच्चों, अभी यह गद्यांश पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पद्यांश में मुकेश की जगह हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे यह गद्यांश पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। अभी देखिए, वह, उसके, उसकी, उसको, उसने। अभी ये संज्ञा के नाम पर हमने ये शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो छात्रों, आज हम सर्वनाम के भेद, इसकी जानकारी हम देखने वाले हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम इन 6 भेदों की विस्तृत जानकारी करेंगे। अभी यहां कुछ उदाहरण है। मैं आज बहुत खुश हूं। क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? देखो, वे लड़ रहे हैं। अब इन 3 वाक्यों में मैं, तुम, वे, ये शब्द सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक की परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है। 1. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन 3 उपभेदों की हम विस्तृत जानकारी देखते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्य एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वक्ता, बोलने वाला। मैं, हम, हमारा, मेरा, ये उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण है। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष
वाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाला तथा श्रोता, उसके उदाहरण देखो, तुम, तुमने, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे वक्ता और श्रोता के बीच, मतलब उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक, इन दोनों के बीच में जो उपस्थित नहीं होता, मतलब वक्ता और श्रोता, इनके बीच जो उपस्थित नहीं होता, उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है और जिसके बारे में बात की जाती है वो वहां उपस्थित नहीं होता, तो उनके लिए वहां वह, वे, उसने, उसे, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, यह मेरी पतंग है। पतंग किसकी है? मेरी, बराबर। यहां भी यह मेरी पतंग है, मतलब यहां निश्चय व्यक्ति का बोध होता है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, लगता है यहां कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है। देखो, लगता है यहां कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है। वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है। अभी इस वाक्य में कुछ, कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब हम निश्चित कह न सकते, बराबर। वहां कोई खड़ा है, हम निश्चित नहीं कह सकते कि कौन खड़ा है, तो इसके जगह पर कुछ या कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से दो पदों के बीच, दो शब्दों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरा उदाहरण, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। अभी इन दो उदाहरणों में देखो क्या बताया है कि जिन सर्वनाम से दो पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और दूसरे वाक्य में जिसने चोरी की, जिसने का संबंध किससे होता है? वह, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। तो इस वाक्य में जिसने, वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखो यहां बताया है जैसा, वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी, और भी कई उदाहरण है। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो, वो, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, यह जो भेद है पहचानने के लिए हमें आसान तरीका समझ लेना चाहिए। मतलब जिस वाक्य में प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द है या वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह होता है, हम तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखें कि वाक्य के पीछे प्रश्न चिन्ह हो और जिस शब्दों के नीचे अधोरेखित है तो वो कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब प्रश्न पूछने वाला शब्द जिसे उत्तर फौरन मिल जाए। जैसे यह प्लेट किसने तोड़ी, यह प्लेट किसने तोड़ी, बराबर, प्लेट तोड़ी किसने, बराबर। तो किसने ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे। मतलब विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे, बराबर, कौन, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और भी कई उदाहरण है बच्चों, देखो, सुनिए, ध्यान से सुनिए। वहां कौन खड़ा है, अभी प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन सा है, वहां कौन खड़ा है, वहां खड़ा है कौन, तो कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है क्या, तो क्या और कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा भेद, निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं। तो इस वाक्य में विद्यालय जाता है कौन, अपने, मतलब स्वयं, आप, अपने आप, अपने आप, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम का सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम शब्द है। दूसरा उदाहरण देखो, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। मतलब गांधी जी सारा काम कैसे करते थे, स्वयं, तो स्वयं अपना ये निजवाचक सर्वनाम है। छात्रों, आज हमने हिंदी पाठशाला में सर्वनाम और उनके भेदों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। तो अगली पाठशाला में मिलते हैं। धन्यवाद।